क्लासेस। जैसा कि आज 8 मार्च महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मैं आपको सभी को महाशिवरात्रि पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और कुछ मैं आपको आध्यात्म के बारे में भी बताना चाहता हूं। जो मैंने 4 तारीख को वीडियो बनाई थी उस दिन भी मैं आपको बताता, लेकिन आप लोग सोचते कि सर पता नहीं पढ़ा स्टोर है और बता कुछ और है। तो आज मौका भी है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई स्कूल के स्टूडेंट नहीं है ना कॉलेज के, आप एक जॉब के लिए तैयारी करने मेरे पास में आए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उस पर गौर भी कीजिए आप। आज भोले बाबा का पर्व है, डे है, तो आप जो भोले बाबा से मांगोगे आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? आप अपने मन से मांगोगे तब, दिखावा नहीं। भले ही भोले बाबा बोले हैं लेकिन उनके सामने किसी की नहीं चलेगी। वो अंदर बाहर भीतर सब जानते हैं क्या सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या मेरे से मांग रहा है, तो उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, चाहे वो भोले भंडारी हैं। बार बार बोल रहा हूँ, उनके सामने किसी का छल कपट नहीं चलेगा। इसलिए मन से मंदिर जाइए और भोले बाबा से जो आपको मांगना है, आपको मांगना क्या है? आपको तो अपनी लाइफ सेट करनी है, जॉब मांगना और क्या मांगना है आपको? तो तहे दिल से जाइए और भोले बाबा से कहिए कि भोले बाबा नेक्स्ट जो 2025 की शिवरात्रि आए उससे पहले हमारा जॉब स्टेनो में लग जाए, हम एक स्टेनोग्राफर बन जाए। तो आध्यात्म से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों के जिन फैमिलियों से आप हो, आप सबके इष्ट होंगे। तो मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं कि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है। अगर माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। तो माँ का आदर सम्मान करोगे तो आपका भी आदर सम्मान होगा। पिता भले ही आपको डांट सकता है, कुछ कह सकता है, उनके डांटने लड़ने फटकार करने में भी उनका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन माँ के जो आपको डांट फटकार वगैरह मिलेगी उसमें भी आपको पिता से भी ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना। और जो चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ध्यान रखना कि सबका इष्ट होता है, सबका अपना अपना इष्ट होता है। और अगर आप मेरे से जुड़े हो, बिकेस्टो क्लास से जुड़े हो, तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपसे यही कहूंगा कि मेरी कोचिंग अटेंड करने से पहले या आप किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले अपने इष्ट को नमन याद कीजिए और उनसे बोलिए कि हम इस क्षेत्र में अपना पहला कदम रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि इष्ट जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, चाहे वो आपके पितृ के रूप में हो, चाहे आप भगवान के रूप में मानते हो, जो भी हो, लेकिन उनको सबसे पहले नमन कीजिए। याद कीजिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, लोग बोलते हैं ना पॉइंटों से रह गए, वो काम वही करता है आपका इष्ट, वो आपके हल्का सब कुछ कर देगा, तो आप उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाओगे, आप लाइफ में सक्सेस होगे। मेरी बात को ध्यान रखना, 1,01% बोल रहा हूँ आपको। अगर आपका इष्ट प्रबल नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। और जो लोग असफल होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम तो इंटेलिजेंट हैं, फलाना ढिकाना है, यार 100% हमारा आ रहा है, लेकिन वो कुछ समय बाद फिर सोचते हैं, जब माइंडली डिप्रेशन आते हैं ना, कि यार हमें कमी कहाँ रह गई यार। तो कमी, जब बड़ों का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो कमी रहेगी ना। आप तो अपने आप को टैलेंटेड समझते हो कि यार हम हैं, कुछ हैं जो हमने पढ़ लिया, हमने ये कर लिया, कुछ लोगों ने तारीफ कर दी, तो आप अपने आप में हो गए कि यार आप तो कुछ नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन भगवान। लेकिन जब ठोकर लगती है ना तब उसे क्या निकलता है? अरे राम निकलता है ना। तो वही ध्यान रखना, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो अपने इष्ट को याद रखना। नहीं, मैं बार बार आपसे चैलेंज कर रहा हूँ उस चीज के लिए, मेरे इष्टों के बारे में अब भी कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा चैलेंज कर रहा हूँ। अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते आप, चाहे कितने भी तगड़े धुरंधर हो आप। समझ रहे हो मेरी बात के लिए? और लक्ष्य बना के चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगे, कोई माइकल लाल रुकने वाला नहीं है। उसका एग्जांपल दे रहा हूं महाभारत काल के टाइम का आपको मैं, ठीक है? जब पांचाल देश में पांडव गए थे तो बहुतों ने पानी के अंदर जो भरा था पानी उसमें, और ऊपर मछली घूम रही थी, तो सबको जो बाण से परछाई देके और मछली की आंख में आंख को छेदना था, ठीक है? लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुतों ने किया, क्योंकि उनका जो ध्यान था वो डाइवर्ट था, फिक्स नहीं था, अपने को केंद्रित तो नहीं कर पाए थे। जो आप मेडिटेशन चल रहा है ना, वो चीजें तो बहुत पहले से हैं। तो अर्जुन ने भी वही काम किया, लेकिन उसका जो लक्ष्य था
ना तो आँख छेदना था, ना मुंह छेदना था, ना कुछ भी नहीं था। उसका था जो मछली का जो आँख है उसमें जो रेटिना है ना उसको छेदना था, बिल्कुल बारीक पॉइंट पे था। और उसने अपना ध्यान किया और परछाई में देख के जो ही धनुष चलाया और उसने चलाते के साथ में मछली के रेटिना में लगा वो, तो उसने लक्ष्य था ना, वो सक्सेस हुआ ना। और भी लोग आए थे लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। किस लिए नहीं हुआ? कि उनका ध्यान डाइवर्ट था, वो कहीं कर तो उसी काम को रहे थे लेकिन वो सोच रहे थे, वो कंफ्यूज थे कि यार हम चला तो रहे हैं लेकिन पूरी सभा बैठी है और पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा लगे। अरे यार आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने एक बात कही थी मेरे से बार बार, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इस लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप ध्यान से सुनना। वो बोलते थे मेरे से, बेटा हिम्मत दे मर्दे, मर्दे खुदा। अगर आप में हिम्मत है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो कोई माइका लाल आपको रोकने वाला ही नहीं है इस चैनल में, किसी भी क्षेत्र के अंदर। मैं कह रहा हूँ आपको इस चीज को अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो करना, कभी भी होपलेस मत होना। आज कोटा में कितने मैटर हो रहे हैं मालूम है? लोगों को माँ बापों को बुलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, कोचिंग वालों को बुलाया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उसका। ये तो घर वालों का प्रेस होगा या कोचिंग वालों का प्रेस होगा, बच्चा डिप्रेशन में जाता है। 95% वाला सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो टेंशन में, दबाव में, प्रेशर में। अब प्रेशर में होके कोई भी काम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बर्डन लेके चलता है कि यार मैं सक्सेस होऊंगा, भले ही वो कितना भी टैलेंटेड पर्सन हो। आपने कभी देखा होगा एग्जाम के अंदर कि यार वो बंदा तो इतना इंटेलिजेंट था और वो तो उसकी बननी थी 90 और वो तो 50 अंडर 50 में ही रह गया। क्यों? कि वो एग्जाम हॉल से पहले तो एकदम सही था, लेकिन एग्जाम हॉल में जो ही गया और पेपर भी उसको पूरा आता है, लेकिन वो वहां पर होपलेस हो गया। और वो होपलेस होने के साथ में ही डैमेज हो गया माइंडली कि मैं क्या करूं, कौन सा क्वेश्चन करूं, जबकि उसको पूरे क्वेश्चन आते हैं, पूरे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, लेकिन वो होपलेस हो गया। होपलेस होने के साथ में ही उसका पेपर खराब हो गया, वो टेंशन में आ गया। ऐसा नहीं करना है। कोई भी काम करो तन मन से करो और फुल कॉन्फिडेंस से करो, जो होगा वो देखा जाएगा इस हिसाब से। और मेहनत करो, कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म नहीं करोगे और भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान तब साथ देंगे जब आप कर्म करोगे। तो सबसे बड़ी जो बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कर्म प्रधान। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे, नेचुरल, सब जानते हैं इस चीज को, मैं कोई स्पेशल तो कह नहीं रहा आपसे। लेकिन मेरे कहने से अगर आपको कुछ लगता है, आपकी लाइफ सेट होती है, तो मैं समझूंगा कि यार अगर एक बंदा भी मेरी बातों को सुन रहा है गौर से और अपनी लाइफ में उस चीज को फॉलो कर रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कल की वीडियो में, मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने कहा था आपसे कि मैं लेसन नंबर 3 में आपको बताऊंगा कि शब्द कैसे और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो चीज बहुत बाद में आएगी आपके कोर्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। और मैंने पहले भी कहा था, मैं बार बार कहता रहूँगा कि मुझे जो आपने 12,000 पढ़ने के लिए दिए हैं, मेरी फीस दी है, उसका पूरा आपको आउटपुट मिले, आप लोग सक्सेस हो। आज महाशिवरात्रि पर्व पर मैं आपको यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लेकिन मेहनत करोगे तब जाके, ठीक है। और मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, वो 10 पॉइंट्स से बहुत आगे आएंगे और कट में आएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, मैंने फिर कहा, फिर कह रहा हूँ, आप सिर्फ फिर कहूँगा, अगर मुझे फॉलो करोगे तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है। इस चैनल के अंदर विद चैलेंज कह रहा हूँ, चाहे इस चैनल को टीचर सुने या स्टूडेंट सुने, अगर मुझे फॉलो किया तो कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर लगता है किसी को कि मुझ में कमी है तो कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप में ये कमी है, आप सही नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब आप देखिए, अब अपन को पढ़ना है और ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, उनको अच्छे से सुना 10 पॉइंटों में। नंबर फर्स्ट है, अपनी पुस्तक में क्षय, त्रय और ग के बारे में कहीं भी नहीं बता रखा है। अब जब बुक में नहीं बता रखा है तो आप कहां से करोगे इन चीजों को? बीके स्टेनो क्लासेस जो टीचर है, सर खड़े हैं, आपको ये बताएंगे आपको इस चैनल में क्या करना है। देखिए बात, अपनी जो बुक है उसकी जो वर्णमाला है,
यानी व्यंजन। उनमें जो व्यंजन दिए हुए हैं उन्हीं व्यंजनों में से अपन मेल जोल खाते हैं, यानी इक्वल वर्ड, यानी जो कॉम्बिनेशन उनका बैठ जाए वो वर्ड अपन छाटेंगे। जो छतरी है इसका तो हो जाएगा 6 से छाता। त्रिशूल है उसका हो जाएगा 3 से तख्ती। और जो गैसी ज्ञानी है इसका हो जाएगा गैसी गाय। अच्छे से समझना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। ये अपनी लाइनें हो गई। जो छतरी है ना, फिर से देखिए, इसको तो अपन पढ़ेंगे 6 से छाते से। और त्रिशूल है उसको पढ़ेंगे अपन 3 से तख्ती से। और गैसे गानी है उसको पढ़ेंगे अपन गैसे गाय से। फिर मैं बता दूं आपको, जब भी कोई वर्ड डायरेक्ट करना होता है तो उसको बार बार ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये गैसे ज्ञानी हो गया। अब करना क्या है अपन को, स्टेनो तो ये हो गई, छतरी की तो की छाता, त्रिशूल की तख्ती, ज्ञानी की गाय भी। लेकिन जब अपन इनकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे उस टाइम ये छाता हो जाएगा छतरी है, त्रिशूल हो जाएगा, ये तख्ती हो जाएगा त्रिशूल, और गाय हो जाएगा गैसे ज्ञानी। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स पे आ जाइए आप। अपनी पुस्तक हिंदी शीघ्र लिपि ऋषि प्रणाली, उसमें बताया है कि डे 6 प्रकार से बताए गए हैं। अगर मैं आपको 6 डे बताऊं तो पहले बता रहा हूं आपको, एक तो टे वर्ग में आता है ये वाला डे, नंबर 1। नंबर 2, जो अपन रे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रे, नीचे से ऊपर वाला। नंबर 3 में आ जाएगा रे बनाते हैं ऊपर से नीचे वाला। नंबर 4 में आ जाएगा नीचे से ऊपर वाला। नंबर 5 में आ जाएगा ऊपर से नीचे वाला। और नंबर 6 में आ जाएगा नए को घेरा करेंगे तो भी डे बन जाएगा। अब आप सोचोगे सर 6 डे में से करें कौन सा हम, क्वेश्चन बन गया ना दिमाग में कि कौन सा करें सर, कंफ्यूज आएंगे हम तो। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आप बीके स्टेनो क्लासेस में पढ़ रहे हो स्टेनो। तो आपको जो मैंने नंबर 1 बताया ये करना है, और नंबर 2 बताया जो करना है। लेकिन ये तो रे है, डे कैसे बनेगा, और बुक में बता रखा है कि बीच में से काटना है, लेकिन बीच में से तो फिलहाल काटना ही नहीं है जब तक मैं आपको लेसन नंबर 3 में नहीं बता दूं कि क्यों और किस लिए बीच में से काटते हैं। करना क्या है, ये रे बनाया, इसको यूं काट दिया अपन ने, हो गया डे। इस डे को भी काट दिया बीच में से, इस है को भी काट दिया, इसको भी काट दिया, और न गहरा करने से तो बने गई। तो आपको 2 ही डे काम में लेने हैं, जो एक तो टे वर्ग में आता है जो, और दूसरा डे काट के बनता है जो। ठीक है। ये तीसरा वाला भी काम में नहीं लेना है, चौथा वाला भी काम में नहीं लेना है, 5वां वाला भी काम में नहीं लेना है, और 6वां भी काम में नहीं लेना है। बिल्कुल काम में नहीं लेना है आपको, 2 ही काम में लेने हैं, टे वर्ग वाला और रे काट के जो बनता है जो। ठीक है। अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 3 पे। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर जो स्पीकर बोलेगा रेडी स्टार्ट वगैरह जो भी बोलेगा आपको, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो चीज बता रहा हूं आपको। ये आपकी लाइन है, और ये जो चम्मच बनाते हैं ना अपन, इसको यूं 2 बार लाइन काट के लिखना है आपको। ये पैराग्राफ शुरू और पैराग्राफ चेंज जब भी अपन करेंगे तब आपको यह सिंबल ये वाला बनाना है। ठीक है। और नंबर 4 पे दोबारा सुन लीजिए इसको। वो बोलेगा पैराग्राफ स्टार्ट, फिर बोलेगा आगे फुल स्टॉप वगैरह बोलेगा, फिर बोलेगा पैराग्राफ चेंज। तो मैं बता दूं आपको, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको, ये आपको टाइप वाला बताएगा कि जब भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो 5 का 7 का लॉक सेट करना पड़ता है अपन को मशीन के लिए। तो जैसे ये पैरा स्टार्ट हुआ, ऐसे हुआ, और नेक्स्ट लाइन तो ऐसे चालू हो जाएगी, फिर चालू हो जाएगी, फिर चालू हो जाएगी, और फिर बोला फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज,
तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टेनो में भले ही मत करो आप, लेकिन टाइप जब करोगे तो ये 5 का 7 का लॉक सेट हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ आ गया ना, फिर पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ हो जाएगा, भले ही यहाँ से लाइन चालू हो जाए। तो ध्यान रखना है आपको, सब चीजों के नंबर मिलते हैं। चौथा पॉइंट है कि हिंदी में अपन फुल स्टॉप एक डंडे के निशान से, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं। जबकि स्टेनो में हम फुल स्टॉप एक गुणे यानी क्रॉस के निशान से लगाते हैं, ठीक है। नंबर 5, जब भी दुगुना तिगुना या 100 गुना आ जाए, तब हम, जो मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, ने से नल, ठीक है। फिर सुन लीजिए, संख्या भले ही कोई सी भी हो, लेकिन जब भी दुगुना तिगुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना आ जाए तो आप ने बनाइए। दुगुना है तो उसके ऊपर 2 लिख दीजिए, तिगुना है तो 3 लिख दीजिए, 100 गुना है तो 100 लिख दीजिए, ठीक है। और 1000 गुना है तो 1000 गुना ने बना के लिख दीजिए, ठीक है। नंबर 6, जब भी जैसे आ जाए 5वां 7वां 8वां 9वां 100वां आ जाए, जैसे भी आ जाए, तो क्या करना है आपको, मैं आपको थोड़ा आगे चल के बता रहा हूं कि मैं आपको जब स्वर कराऊंगा, ठीक है, तो स्वर में एक पॉइंट आएगा प्लेस का। प्लेस यानी होता है स्थान, ठीक है। अच्छे से सुनना मेरी बात को, प्लेस यानी होता है स्थान, ठीक है। और जब आप एक ही सिंबल को, ये लाइन होगी, लाइन से ऊपर लिख दोगे वो हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, उसी को लाइन टच कर दोगे वो हो जाएगा सेकंड प्लेस, और उसी को लाइन काट दोगे वो हो जाएगा थर्ड प्लेस। प्लेस 3 ही होते हैं, ठीक है। इन्हीं प्लेसों के आधार पे जितने भी शब्द चिन्ह जो बुक में दे रखे हैं वो इस नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस पॉइंट पे आ गया, तो इसी पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। जैसे ये लिखा आपने वह और ये लिख दिया आपने वे, तो अपन एक सी बनाते हैं ना, सी, उस प्रकार से आकृति बनानी है। ये तो हो गया वह, ये हो गया वे। तो जब भी 5वां 7वां 8वां 9वां आ जाए ना, तो उसमें क्या करना है आपको, तो ये 5 लिख के और ये वह लगा दिया, तो ये हो गया 5वां। 7 लिख के वह लगा दिया, ये हो गया 7वां, ठीक है। 100 लिख के और वह लगा दिया, ये हो गया 100वां, ठीक है। इसी के एक मिलजुल खाता है और आगे पॉइंट, जैसे आ गया द्वितीय, फिर आ गया तृतीय। ये चीज तो खैर कम काम आती है, जैसे बोलते हैं द्वितीय शुद्ध कब हुआ, तृतीय शुद्ध कब हुआ, ऐसे आता है। तो जो मैंने आपको वह ये बताया था ना, ये वह का सिंबल भी हो गया, और आगे जाके आंकड़े आएंगे उनमें आएगा वह का और वे का चिन्ह। तो ये जो वह और जो ये यह होता है, ये बनता है ऐसे, ये बन जाएगा आपका वह का, और ये बन जाएगा ये जो अपन ये बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देना, वह का और यह का आगे जाके आंकड़ा आएगा। तो मैंने बताया था ना मैं आपको वह, तो इसी वह को बना के इसमें आपने अगर डैश लगा दिया तो ये यह का आंकड़ा हो जाएगा। आगे पढ़ना, वह का और यह का आंकड़ा, ये वह और यह के आंकड़े शब्द के शुरू में, बीच में, अंत में कहीं भी ला सकते हैं, इनको अपन उठा के भी लगा सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जैसे जीवन लिखा आपने, ये लाइन आ गई, ये जी हो गया, ये हो गया, इसमें वह लगा दिया, ठीक है, ये वह का हो गया जो बता रहा हूँ। और जैसे आ गया उपयोग, तो ये उपयोग में अपन ने यह लगा दिया, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ जाना, तब आएंगे तो बताएंगे। तो जैसे आपने 2 लिखा और ये लगा दिया, ये हो गया द्वितीय, और 3 लिख के ये लगा दिया, ये हो गया तृतीय, ठीक है।
अब आ जाओ नंबर 8 पॉइंट पे। जब एक शब्द दो बार रिपीट होता है, जैसे बार बार लिखा, बार बार, जैसे लिखा चल चल, तो स्टेनो में क्या करना है तुमको देखना। जैसे ये हो गया बार, जैसे मैंने आपको बताया था ना रेखा काटा लगता है, आपको बताया ऐसे, तो ये बार हो गया। चलो छोड़ो इसको, आप ऐसे मत लिखो, फिलहाल आपने लिखा बार ही, ठीक है, और ये लिखा आपने चल, तो आपने बार तो एक बार लिखा, इसके जस्ट पास में अपन को एस लगा देना है, समझ लो। जब एक शब्द दो बार रिपीट होता है तो हमको क्या करना है, इसको स्टेनो में एक ही बार लिखना है और उसके पास में जस्ट पास में अपन को एस लगा देना है। इस एस का मतलब होता है कि जब अपन हिंदी लिखेंगे इसकी, तब इस वर्ड को दो बार रिपीट करना है आपको, ठीक है। अब एक पॉइंट आप बताइए कौन सा पॉइंट रह रहा है इसमें। अब एक तो हो गया संख्याओं वाला, और दूसरा कौन सा रह गया, डबल वाला बता दिया मैंने, बताओ आप लोग कौन सा रह गया पॉइंट। वो तो हो गया, वो तो बता रहा हूँ मैं आपको, 9 पॉइंट तो होंगे, फिर ये कौन सा बच रहा है, रिपीट कीजिए आप। एक तो क्षत्रिय वाला हो गया, एक वर्ड दो, क्या नाम से, उसके बाद कौन सा हो गया बताओ आप। एक वर्ड दो बार हो गया, वो भी बता दिया। बोलो आप, बोलो, पूछ रहा हूँ आपसे। फुल स्टॉप वाला भी हो गया, डैश वाला, ये हो ना बात। वेरी गुड रश्मि। नंबर 9 पॉइंट देखिए, जब हम दोनों तीनों लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे दोनों आ गया, तीनों आ गया, तो अंक लिखो और उसके आगे डैश लगाओ, ठीक है। अब मैं आपको नंबर 10 पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसको भी अच्छे से देखना आप। जब संख्या, आवाज नहीं है, जब संख्या अरबों में, करोड़ों में, लाखों में, हजारों में, 100 में और सिंगल में आती है, तब इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए बाप, संख्या भले ही कोई सी भी हो, ठीक है, जैसे मैंने 5 ले लिया, मान लीजिए 5 अरब, ठीक है, 5 करोड़, 5 लाख, 5,000, 500, और यहां ले लिया 99, 1 से 99, ठीक है। अब आप देखिए करना क्या अपन को, फिर बोल रहा हूं संख्या भले ही कोई सी भी हो, उस पर गौर नहीं करना है आपको। आप यहां देखिए, पांच अरब आ गया। स्टार्टिंग वाले व्यंजन से आपको काटना है, किससे काटना है, स्टार्टिंग वाले व्यंजन से। अब 5 अरब में तो क्या आ गया, ए आ गया, ए क्या है, एक स्वर है, तो स्वर से नहीं काट सकते, ध्यान रखना। फिर किससे काटेंगे, नेक्स्ट में क्या है, रे, रे क्या है, व्यंजन है ना, ये रे से काट दिया, ठीक है। फिर 5 करोड़ आ गया, वो तो फिर सिंपल है सारे। करोड़ में किससे काटा हुए, कैसे, लाख में किससे काटा हुए, लैसे, 1000 में किससे काटा हुए, ऐसे, 100 में किससे काटा हुए, ऐसे, ठीक है। अब आ गया 1 से 99, ये मैंने क्यों लिखा है सुन लीजिए आप। 1 से 99 तक सिंगल में संख्याएं काउंटिंग होती है, 100 होती है तो फिर वो ऐसे कट जाएगा ना। तो 1 से 99 तक अगर कोई भी अंक आता है तो उसको आप सिंगल में लिख दीजिए। जैसे 5 आ गया, 5 आ गया, 99 तक आप ऐसे इसको लिख दीजिए, ठीक है। और ये आपके 10 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। और मैं अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको लेसन नंबर 3 में बताऊंगा
जो भी मैंने बताया था उसको सुन लीजिए कि ये तय और ये तय में से कौन सा तय बनेगा, इस तय और इस तय में से कौन सा तय बनेगा, और बीच में से कब और क्यों काटते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको लेसन नंबर 3 में बताऊंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।